दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फिर ब्लॉगर हैं और आपके पास सोनी का कैमरा है, चाहे कोई सा भी मॉडल हो, तो आपके लिए ये दोनों माइक बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। ये सोनी के माइक हैं, वायरलेस माइक है। ये वायरलेस माइक है और ये जो है लेवलियर माइक है। ये दोनों ही बहुत अच्छे माइक हैं सोनी के लिए। आखिर सोनी के ही लिए क्यों, ये किसी में भी लगा सकते हैं, लेकिन सोनी के लिए ही क्यों बेस्ट है, हम इस पर भी बात करेंगे। अदर कैमरे वालों के लिए कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हम उस पर भी बात करेंगे। तो इसके अंदर जो है ये सोनी ECM-W2BT, ये वायरलेस माइक है। और ये जो है लेवलियर माइक है ECM-LB1, ये बड़ा ही फेमस स्टीरियो माइक है, जो कि बड़ा ही बेहतरीन माइक है। जब ये दोनों ही मिल जाते हैं तो सोनी कैमरे के लिए आपकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाती है और बहुत ही अच्छी हो जाती है। आखिर क्यों? तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि माइक एक्चुअली हैं कैसे, अनबॉक्सिंग करते हैं और उसके बाद जो है हम इसके बारे में समझेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि आवाज़ में क्या चेंजिंग आ रही है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या मिलता है, इसके अंदर जो है इतनी सारी गाइड्स मिलती है कि आप देख सकते हैं। और भी कुछ इसके अंदर रह गया, एक ये रह गया। एक्चुअली मैं अनबॉक्सिंग इसकी कर चुका हूं, मैं 2 महीने से यूज़ कर रहा हूं। एक्चुअली होता क्या है कि जब तक मैं चीज़ों को यूज़ नहीं करता, उसका सही रिजल्ट नहीं मिल जाता, तब तक मैं उस पर वीडियो नहीं बनाता। इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूं और रिजल्ट इसका कैसा रहा, बिल्कुल फाइनल रिजल्ट मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसके अंदर एक ये पाउच मिलता है और माइक मिलता है। माइक कहाँ है वो भी मैं अभी दिखाता हूँ आपको। और इसके अंदर जो है, इसके अंदर भी आपको ये बहुत सारी गाइड्स मिलती है और माइक मिल जाता है। और माइक को रखने के लिए ये पाउच देता है सोनी, जो कि मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्योंकि इतना पैसे खर्च करने के बाद इस तरीके से रखेंगे तो आपस में रगड़ होगा और माइक खराब हो सकता है। इसलिए मैं इसके अंदर नहीं रखता। मैं रखता हूँ ये अमेजोन बेसिक का एक पाउच मंगा रखा हूँ और इसके अंदर जो है मैं रखता हूँ। इसके अंदर फर्स्ट वाले में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लेवलियर माइक, ये LB1 वाला ECM-LB1 है। और दूसरे वाले में ये हमारा ECM-W2BT है। ये माइक रहा आपका। ये जो है ये पॉप फिल्टर है या फिर विंड ब्लास्ट को रोकने के लिए ये आता है। और ये जो है आप देख सकते हैं, इस पर जो है सोनी की ब्रांडिंग मिल जाती है आपको। और L और R यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट, यानी कि स्टीरियो माइक है पूरा। ये दोनों तरफ से रिकॉर्ड करेगा, स्टीरियो रिकॉर्ड करेगा, इसलिए क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन मिलती है। वायर की अगर हम बात करें तो ये कुल मिला जुला करके 1 मीटर के आसपास का वायर है। ये अगर हाथ में लेकर के आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो उसके लिए ये सही हो सकता है। और बाकी इसके साथ अटैच करते हैं और स्पेशली इसी के साथ के लिए ये है भी सही मायने में, क्योंकि इसके साथ ये बहुत अच्छा काम करता है। और उसके बाद जो है दूसरा, इस वाले माइक के लिए ये जो है विंड ब्लास्ट को रोकने के लिए। और यहाँ पर इन दोनों को एक साथ अटैच करने के लिए बहुत अच्छा सिस्टम दे रखा है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ से आप इसको निकालेंगे, जो कि ये रिसीवर है जो कैमरे पर लगेगा सीधा। और ये जो है इसको आपस में कनेक्ट करके रखने के लिए। और ये जो है आपका ट्रांसमीटर, जिससे कि आप जो है अपने कॉलर्स पे लगाएंगे या फिर इसको पॉकेट में रख करके आप इसका लेवलियर माइक यूज़ करेंगे इस तरीके से। ये भी माइक है। अब एक्चुअली आप सोचेंगे कि मेरे पास रोड का वायरलेस गो है तो मैं ये क्यों लिया। तो इसके अंदर कुछ खास चीज़ें हैं। वो खास क्या है कि आप इसको जो है, पहली बात कि मान लीजिए अगर आपके पास सोनी का कैमरा है और सोनी के कैमरे पर अगर आप इसको डायरेक्ट माउंट करते हैं इस तरीके से, तो कोई भी वायर वगैरह लगाने की झंझट नहीं है। बाकी अदर कोई भी हो, जैसे कि रोड का क्या आप देखते हैं, अगर रोड का लगाते हैं तो अलग से जो है एक केबल आपको कैमरे में ले जा करके लगाने के लिए ऑडियो इन करने की ज़रूरत होती है। तो वो सुविधा इसके अंदर भी है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 3.5 के लिए ऑडियो आउट के लिए,
तो उसके लिए जो है आप यहाँ पर इसको लगा करके, अगर अदर कोई कैमरा लगा रहे हैं तो, सोनी के अलावा कोई लगा रहे हैं तो, और उसके बाद इसको ले जा करके आप उसके अंदर इन कर देंगे। जैसे कि अगर हम इसके अंदर, इस सोनी के अंदर अगर हम रोड लगाते हैं, रोड का माइक लगाते हैं, तो हमें इस तरीके से वायर लगा करके और हमें जो है इसके अंदर ऑडियो इन करना पड़ता है, इस तरीके से देना पड़ता है। लेकिन सोनी का कैमरा है और ये माइक है, तो ये वायर हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली जो है इसी के कनेक्शन से जो है अंदर ऑडियो चली जाती है इस तरीके से। और उसके बाद जो है ये है जो ट्रांसमीटर है जो आपके कॉलर पे लगेगा। और उसके बाद जो है विंड ब्लास्ट को रोकने के लिए ये यहाँ पर, अगर आप ये लेवलियर माइक लगाते हैं तो इसके अंदर ये 3.5 जो है ऑडियो इन के लिए यहाँ पर जो है, यानी माइक इन के लिए आप यहाँ पर लगाएंगे, या फिर इसको डायरेक्ट अगर कॉलर पे लगा रहे हैं तो विंड ब्लास्ट को रोकने के लिए इसी के अंदर इस टाइप से जाएगा, ये इस तरीके से लग जाएगा। और उसके बाद जो है आप इसको अपने कॉलर पे लगा सकते हैं और डायरेक्ट जो है आप इससे बोल सकते हैं, आवाज़ को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई भी वायर का कनेक्शन नहीं है। तो ये सोनी के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरा इस माइक का जो बेनिफिट है वो ये है, मान लीजिए आप इससे रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम रोड का वायरलेस गो अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो अभी ये हमारे कॉलर में है, हम इससे रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम दूर चले जाते हैं। अगर हम दो लोग हों, अगर ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो कई बार दो लोग होते हैं, तो अगर हम दो लोग हों तो उस टाइम में अगर हमें दोनों की, जो कैमरामैन है वो भी कुछ बोलना चाहता है जिनके हाथ में कैमरा है, और दूसरा भी कोई बोलना चाहता है जो साथ में है, तो उसके लिए आप जो है ये दे सकते हैं उनको। और आपके हाथ में अगर कैमरा है तो आप कैमरे का ये जो रिसीवर है आप इसको भी एज ए माइक यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं और इसका भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा कि यहाँ पर एक माइक है, इसके अंदर ये एक माइक है, आप देख सकते हैं, ये भी माइक है, ये भी माइक है और ये भी माइक है। तो इसके लिए एडजस्टमेंट है, यहाँ पर बटन्स हैं, आप देख सकते हैं। अगर ये सिर्फ माइक के तरफ है तो सिर्फ इसका, यानी जो ये ट्रांसमीटर है इसका ऑडियो लेगा, और बीच में जो है मिक्स, अगर मिक्स पर है तो दोनों का ही ऑडियो लेगा। अगर दोनों ही आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, दोनों ही लोग बोलना चाहते हैं तो मिक्स पर रखें। अगर यहाँ पर रिसीवर पर कर देते हैं तो ये ट्रांसमीटर नहीं लेगा, ये सिर्फ रिसीवर का माइक लेगा। तो इस तरीके से ये आप अपने ज़रूरत के हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। अगर दो लोग हैं, जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा, हम लोग हमेशा ब्लॉगिंग पर दोनों ही जाते हैं, तो हमें दोनों की ज़रूरत पड़ती है। ये मैम के पास होता है और कैमरा हमारे पास है, तो हम इस पर मिक्स में करके हम दोनों ही लोग बोलते हैं और दोनों की आवाज़ जो है बेहतर आती है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो है इसका बीच में सेंटर में ऑफ है और एक तरफ जो है एनालॉग इनपुट है, एनालॉग इनपुट, और दूसरी तरफ जो है डिजिटल इनपुट है। महंगे कैमरे, सोनी के महंगे कैमरे में जो है डिजिटली इनपुट दे सकते हैं आप, और उसके ऑडियो को जो है बहुत ज़्यादा आप एडिटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, वो अलग है। लेकिन इन कैमरे में और जनरल सभी कैमरे में हमें मैनुअल पे करके रखना होता है। जैसे इसके लिए सोनी ZV-1 के लिए मैनुअल में करके रखते हैं तो ये ऑन हो जाता है, और ऑन होने के बाद इस तरीके से ये जो ग्रीन दिखा रहा है ये ऑन का पोजीशन दिखा रहा है, चार्ज है तो ग्रीन दिखाएगा और डिस्चार्ज होगा तो ये रेड हो जाएगा। और बाकी जो ये है ये सिग्नल के लिए है। जब ये दोनों ही पेयर हो जाएंगे तब ये जो है स्टैंड हो जाएगी, जो ब्लू कलर की जो लाइट जल रही है वो स्टैंड हो जाएगी। और इसको ऑन करने के लिए, इसको मैं निकाल देता हूँ, और इसको ऑन के लिए ये ऊपर में यहाँ पर बटन होता है, ऊपर की तरफ करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। और ये जो है आप देख सकते हैं जो ग्रीन जल रही है ये लाइट के लिए है, और आप ये देख सकते हैं ये दोनों की ग्रीन जल रही है, दोनों ही चार्ज है, और ब्लू दोनों ही स्टैंड हो गई, यानी कि अब ये पेयर हो गया है। तो अब ये जो है इसकी आवाज़ इसके अंदर आएगी, क्योंकि हमने माइक पे सेट किया हुआ है तो इसको रिकॉर्ड करेगा। और जो इसके अंदर दूसरी जो बटन है ये यहाँ पर इसके ऑडियो को देने के लिए है, यानी कि इसके इनपुट को, यानी रिसीवर का जो माइक का जो साउंड है उसको बढ़ाने घटाने के लिए। अगर 20 dB पे करते हैं तो साउंड बहुत ही कम रहेगा, बीच में आप करेंगे तो 10 dB पर आएगा, आवाज़ थोड़ी सी बढ़ेगी, और 0 पर कर देंगे तो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा लाउड आएगी। तो इस तरीके से आप अपने सुविधा के हिसाब से, यानी कि आवाज़ को कम ज़्यादा करने के लिए माइक में भी होता है और यहाँ पर भी है, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इसको।
और किसी भी वायर की हमें झंझटों से मुक्ति मिल जाती है। और उसके बाद अगर बाहर में आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, इस तरीके से आप जो है अपने कॉलर में लगा सकते हैं। बाहर में ब्लॉगिंग कर रहे हैं, विंड ब्लास्ट है तो आप इसको लगा सकते हैं, बिल्कुल भी जो है कोई भी विंड नहीं आता। और उसके बाद जो है अगर आप इसको लगा लेते हैं इस माइक को, तो क्या ही कहने, आवाज़ बहुत ही अच्छी आ जाती है। और ये एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा दिखता है कॉलर पर, तो आप इसको लगाते हैं और इसको, इसके जो वायर हैं अपने शर्ट के अंदर से ही ले जाते हुए, और इसको नीचे आप अपने बेल्ट में भी लगा सकते हैं और चाहे तो पॉकेट में भी रख सकते हैं। और इसको जो है आप लगा करके, और आप जब इसका ऑडियो चेक करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो क्या ही गजब ऑडियो आता है इस तरीके से। तो आइए हम पहले चेक करते हैं, उसके बाद आपको पता लगेगा कि इसका एक्चुअली रिजल्ट है क्या। तो इस तरीके से देख सकते हैं, अभी ये मैं अपने सोनी में लगा रखा हूं, कोई भी वायर अटैच नहीं है और इसके अंदर मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूं। ये जो रोड है ये हमारे DSLR में लगा हुआ है और ये जो है अभी 20 dB पर है। तो अभी मैं इससे रिकॉर्ड करता हूं और आप इतने दूरी पर रखता हूं, जैसे मान लीजिए यहां पर ये रहेगा, तो कैसी आवाज़ आएगी आप जो है इसको क्लियर करके बताएंगे। तो इस वक्त जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, इसका जो साउंड लेवल है 20 dB पर है और माइक वाले पर हम ट्यून करके कर रहे हैं, यानी कि जो रिकॉर्डिंग आ रही है सिर्फ इसी से आ रही है। और इसको हम और थोड़ा सा साउंड बढ़ाते हैं, 10 पर लेकर के जाते हैं। तो अब ये 10 पर है, इस वक्त आवाज़ कितनी आ रही है वो आप समझ सकते हैं, आपको क्लियर हो रहा होगा कि आवाज़ बढ़ी है। अब हम इसको 0 कर देते हैं, ये 0 पर हो गया। और अब कैसी आवाज़ आ रही है आपको समझ में आ रहा होगा कि आवाज़ कैसी है। और इस वक्त मैं जो DSLR का माइक है उसको मैं बंद कर रखा हूँ और वापस हम दोबारा 20 dB पर लेकर के आते हैं, ये 20 पर आ गया। तो अभी तो आपने इसका जो है आपने रिजल्ट देखा कि इसका रिकॉर्डिंग कैसे आ रही है। अब हम लगाते हैं इसका लेवलियर माइक, इस पर सेट करते हैं। उसके लिए बिल्कुल सिंपल है, हम इसमें इंसर्ट कर देंगे ये जो है विंड ब्लास्ट वाला जो फिल्टर है, हम इसको लगा लेते हैं और इसको हम अपने कॉलर पे लगा लेते हैं। अभी जो है 20 पर है और अब हम जो रिकॉर्ड करेगा, कॉलर माइक हमारा रिकॉर्ड करेगा। तो इस वक्त जो आपको आवाज़ मिल रही है ये कॉलर माइक से मिल रही है और इस ट्रांसमीटर को यूज़ करके तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आवाज़ कैसी आ रही है। अब हम जो है इसको करते हैं 10 dB पर। अब जो है ये 10 dB की आवाज़ है, आवाज़ कैसी आ रही है, मेरे ख्याल से आवाज़ बहुत ही बेहतर आपको मिल रही होगी जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। और उसके बाद जो है हम इसको करते हैं 0 dB पर और उसके बाद आप आवाज़ बताएं कि कैसी आ रही है। अब ये जो है बिल्कुल फुल है, 0 dB पर है। हमारे बोलने का जो लेवल है वो उतना ही मैं रखने की कोशिश कर रहा हूं और आप समझ पा रहे होंगे कि आवाज़ कैसी आ रही है। वापिस हम आते हैं 20 dB पर। अब ये जो है 20 dB पर है, तो इस वक्त आवाज़ कैसी मिल रही है, ये सारे पोजीशन आपको समझ में आ रहे होंगे। और अब हम ट्राई करते हैं इसका विंड ब्लास्ट कि कैसा है। उसके लिए पहले हम फैन को, चूंकि बाहर नहीं है स्टूडियो में है, तो हम इस फैन को जो है फुल कर रखे हैं और उसके बाद देखते हैं इसका कितना विंड ब्लास्ट आता है। तो इस वक्त जो है ये इसका विंड ब्लास्ट देख पा रहे होंगे आप, फैन चल रहा है, कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, इस तरीके से। और उसके बाद जो है अब हम इस पर लगाते हैं इसका फिल्टर, उसके बाद देखते हैं। ये हमने लगा दिया इसका फिल्टर, जो कि मुझे उम्मीद है कि पूरा विंड ब्लास्ट को ये रोक रहा होगा अच्छे से। और अभी जो है ये 20 dB पर है, हम इसको कर देते हैं 10 dB पर इस तरीके से। और आपको आवाज़ मिल रही होगी, पता लग रहा होगा कि विंड ब्लास्ट कितना रोका है। और अब ये जो है 10 dB पर है, तो हर पोजीशन में आपको पता लग गया होगा कि इसकी क्वालिटी क्या है इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से आपको पता लग गया होगा कि इस माइक का एक्चुअल क्वालिटी क्या है, ये कैसा लगा। तो दोस्तों अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर कि ये माइक कैसा रहा। और प्लीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताएं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। अगर मैं बताऊं अपनी, मैंने इसको बहुत चेक किया, हर तरीके से चेक किया, तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए सही है जिनके पास सोनी कैमरा है और सोनी कैमरे में यूज़ करना है, उन्हीं के लिए ये सही है। बाकी लोगों के लिए ये उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जब आप इसके रिसीवर से
आप वायर अटैच करके कैमरे में ले जाते हैं तो आपको ऑडियो का लेवल बहुत ही कम मिलता है। या फिर वो वायर आप यूज़ करना चाहते हैं लैपटॉप वगैरह में वॉइस ओवर के लिए, जैसे कि रोड के अंदर अगर आप वॉइस ओवर करते हैं तो आपको आवाज़ का जो साउंड का जो लेवल है वो उतना ही मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन इस सोनी के अंदर हम इसका आवाज़ 0 dB पे करते हैं, यानी कि पूरा फुल रखते हैं, तब भी इसका जो ऑडियो लेवल है बहुत ही कम मिल रहा था, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया वॉइस ओवर के लिए लैपटॉप के अंदर यूज़ कर रहे हैं तब भी, या फिर अदर अपने कैनन में यूज़ कर रहा हूँ मैं कैनन 200 में, तब भी इसका साउंड लेवल बहुत ही कम रह रहा है। हमें वहाँ से कैनन से हमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो यानी कुल मिला जुला करके ये सिर्फ और सिर्फ सोनी के लिए बहुत ही बेहतर है, क्योंकि दोनों रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों में ही माइक है, इसीलिए बहुत ही खास है और इसीलिए मैंने भी इसको बाय किया है और मैं यूज़ करता हूं। तो फाइनली दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में बताएं, ये माइक कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, पहली बार चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए और चैनल के साथ बने रहने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपका दिन शुभ हो।